ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ये वापस समझ गए क्या हुआ? बराबर। अभी भी बच्चे बेरियम सल्फेट को ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐसे लिख रहे हैं, बहुत से बच्चे देख रहा हूं मैं। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम होता है +3 और ये होता है -2, क्रॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब समझना है वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, वो टेबल यहाँ काम आती है हमारी। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बस तुम देखते रहो। तुमको देखो, तुम क्या सोचते हो पता है कि मैंने एक बार पढ़ी मुझे याद नहीं हुई, मतलब यार चिंता की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। बार बार देखोगे ना तुम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तुमको देखना है बस। ठीक है ना, चलो अब अपन बड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। लाइब्रेरी वाला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, टैक्सी, लाइब्रेरी और हॉस्टल, सबका फॉर्मूला क्या था? फिक्स चार्ज प्लस, अभी लाइब्रेरी है तो यहाँ पे क्या होगा? एक दिन का चार्ज। कितने दिन किताब भाड़े पे ली है ना, तो कितने डेज, यहाँ पे बोलेंगे एक्स्ट्रा डेज। क्या बोलने का ज्यादातर, जितने दिन आपने एक्स्ट्रा डे किताब ली है आपने, इनटू 1 डे का चार्ज। समझ गए? एक दिन का भाड़ा कितना है किताब का, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी वाला बोलता है ठीक है, एक तो लगेगा फीस, कौन सा फीस? ज्वाइनिंग फीस। और एक अब जो किताब भाड़े किताब लेके जाओगे तो हर दिन का किताब का चार्ज लगेगा, 10 रुपए 20 रुपए, गाड़ी जैसा ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को x मानते हैं और 1 डे चार्ज को y मानते हैं, फिक्स होता है इन क्वेश्चन। अरे आगे ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं फटाफट क्या लिख देने का, लेट, तो ऑन कर दिया जनरेट, लेट fixed charge is equal to rupees x and let 1 day charge, या रेंट बोल दो, बोले किताब का रेंट y, इतना कर लिया। अरे आगे ना, अब केस नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ो। A lending library has a fixed charge, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। A lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। क्या मतलब हुआ? लाइब्रेरी वाला ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 3 दिन का तो कोई चार्ज नहीं है, वो इसमें ही आ गया सब। जो वो भाड़ा लगेगा ना, भाड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा, वो कब लगेगा? तीसरे दिन के बाद से लगेगा। तो अगर मैं किताब 5 दिन के लिए लेके गया हूं तो मुझे भाड़ा सिर्फ 2 दिन का पड़ना किताब का। अरे हाँ के ना, 3 दिन का उसमें काउंट नहीं करना। अरे भाई हाँ के ना, डिस्काउंट दे दिया उसने तुमको, क्या वो हर बार डिस्काउंट देगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट दिया गया है। अरे हाँ के ना, कि स्टार्टिंग के 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, जो बाकी चार्ज है वो एक्स्ट्रा दिन का लगेगा। बात समझ में आई? तो ये जो यहाँ पे डेज है, तो मान लो कि मैंने 5 दिन किताब भाड़े पे ली, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 2, 3 नहीं गिनना है उसमें। अरे हाँ के ना, मैंने अगर 7 दिन किताब भाड़े पे ली तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 7 दिन ली तो कितने दिन नहीं गिनना है? 3 दिन नहीं गिनना है। कितने दिन बचे? 4। समझ गए? अगर मैंने 8 दिन किताब भाड़े पे ली तो कितने दिन उसमें नहीं गिनना है? 3। समझ, 3 दिन नहीं गिनने हैं, तो कितने बचे? 5। तो यहाँ 5 आएगा, इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखा है? एक्स्ट्रा डे। क्या लिखा है? ऐसा क्या मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? नहीं, कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है। अरे बोलो, डन? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? अब क्या बोला? सरिता पेड ₹27। ओके बेटा, उसका टोटल कॉस्ट दे दिया हमको। कितना टोटल कॉस्ट? 27। कितना है? 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिन है? 7 डेज है। अब बेटा मुझे बात बताओ, अगर दिन 7 है तो उसमें से हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे? 3 दिन तो गिनने नहीं है उसमें। अरे हाँ क्या ना, तो कितने हो जाएंगे? 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 दिन। तो हमको हमारे एक्स्ट्रा डे मिल गए, कितने? 4।
ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला, फिक्स चार्ज जो कि x है, एक्स्ट्रा डेज जो कि 4 है, एक डे का चार्ज जो कि y है, इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो कि 27। इक्वेशन नंबर, समझ गए? केस नंबर 2। तो बेटा दो बहन पढ़िया है, एक है सरिता, एक है सूची। दोनों बहन पढ़िया की होंगी, पढ़ने का शौक लगा होगा, इधर पढ़ के आते, किताब लेके आते। तो सरिता ने 7 दिन किताब ली, 27 रुपए भरे। सूची ने, वैसे सूजी होता है, आई नो दैट, तो मुझे बोलने में मजा आता है, सूसी, सुस्कू देगी सुस्कू। वो नहीं होता पटाखा, अरे सूसी है, तो ऐसे बोलते ना, क्या बोलते हैं? सुस्सी, नहीं नहीं, सुरसुरी हो, सुरसुरी हो। तो ये सुशी मैडम ने क्या किया है, ₹21 पे किए, कितनी किताब रखी है पढ़ो? 5 दिन। कितनी किताब रखी है? तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 21 खर्चा है उसका पूरा, उसने कितने दिन रखी है? 5 दिन। पर हमको 3 दिन तो गिनने नहीं है, तो हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे? 5 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 2। बना दो इक्वेशन। फिक्स चार्ज x, कितने एक्स्ट्रा दिन है? 2। कितना है एक डे का चार्ज? y। टोटल कॉस्ट कितना है सूजी का? 20। बन गई दो इक्वेशन। तो लगा देना मेथड एलिमिनेशन, फटाफट छापो। तो ऑनलाइन वाले समझ गए? कौन कौन है बेटा लेक्चर में? देखना है यार, रीमा। अरे विधि बेटा, कौन कौन लेक्चर में? देखना बेटा एक बार। कीमोडॉन भी आया है। ओए कीमोडॉन, रीमू है, फिर कीमू है। देखो बेटा, हमने चैप्टर 3 खत्म कर लिया है, सिर्फ ग्राफ पार्ट बचा है। मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? एक मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, फिर एक आपको खुद ट्राई करना है, पेंसिल से ट्राई करना, ताकि कोई गड़बड़ी वड़ी हो तो आप उसको सुधार सको। जो मैं बोर्ड पे बनाऊं वो आप रफ में बनाना, ऐसे ही नॉर्मल समझने के लिए। और जो मैं फिर आपको करने को दूं वो आप क्या करोगे? जो मैंने आपको ग्राफ पेपर दिया है उसमें बनाओगे, आराम से बनाना सही से, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हमारा ग्राफिकल पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अपन नया चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, प्रॉब्लम 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 बात में। वो चलो भंगा चैप्टर है, वो सब लास्ट में पकड़ेंगे, अभी नहीं। थोड़ा सैटरडे चैप्टर पकड़ लेते हैं पहले, 4 खत्म करते हैं, 4 के बाद में 5 खत्म करते हैं। 5 खत्म हो गया, फिर जाएंगे अपन थोड़े से, फिर 7 पे जाएंगे, और 7 बाद में 13 14 करेंगे। triangles, circles, surfaces. चलो अब बेटा अपन जाते हैं ग्राफ पे, ठीक है? ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है। जीएससीबी में ग्राफ बहुत अभी तक तो कभी आया नहीं है, पर अब पोस्टपोन करना पड़ेगा। सीबीएसई में ग्राफ फिक्स है, मतलब पूरे चांस है कि 5 मार्क्स में ग्राफ आएगा ही है, ठीक है? अब ग्राफ कैसे आता है सीबीएसई में, सुन लो। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, आप उससे 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर इसी 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे। यहाँ तो ऐसा आता है, यहाँ पे कैसा आता है कि दो दो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, फिर बोलेंगे ग्राफ बनाओ, और फिर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कुल मिला 5 मार्क्स उसमें ग्राफ का आता है, ये फिक्स इस बार भी आया। हाँ वो मैं बताऊंगा, इक्वेशन बनने में ग्राफ कैसा बनता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना? ईजी है, कुछ करना नहीं है, टिप के दौड़ना है बस। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, किस तरीके से मैं
ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अरे शुक्ले बच्चों हाँ के ना, किसने बोला तुम अच्छे बच्चे हैं? पूरे दिन तो रोते रहते हो हैं। ध्यान, ये सब तो पूरे दिन रोते रहते हैं यार, कैसे अच्छे बच्चे हो गए ये सब? रैनिश को देखो, सौरभ को देखो, जब भी रोना आता था सही मूछ पड़ जाता टोपी में, क्या सौरभ है यार। जैनिस को देखो, तो फिर चिल्लाता है ऐसे छत पे चढ़ के ऐसे कहता है, क्या जैनिस? एक बार ध्यान में जैनिस को ऐसे हुलूलू करते तो ध्यान से देख लेगा, तब से ध्यान खौफ में है जैनिस के कि इसमें रात को भूती आती है, भूती। जब एक बार रात को ऐसे कोई जा रहा था तो उनके पाँव के नीचे से कोई गया, जब एकदम देखा गौर से तो गौथा गई थी कुछ करके निकल गई। क्या गौथा? वृंदा तो अंडरग्राउंड है, वृंदा तो नहीं रह जाएगी यार। चलो अब बेटा ग्राफ बनाएंगे, लेक्चर खत्म हो गया। देखो बेटा ग्राफ, अब ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना, डब्बे 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 सुनो, डब्बे डब्बे बनाना, डब्बे क्या बनाना है? डब्बे। देखो दो इक्वेशन दिए, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है, ये कुछ मैं कोई बुक के लिए करवाया, ऐसे रैंडम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन हो, प्रोसेस सेम रहेगा। अरे हाँ के ना, प्रोसेस देख लो, फिर कोई कहाँ से भी कोई भी इक्वेशन ड्रॉ कर लेना ग्राफ। अरे हाँ के ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, दो इक्वेशन है। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन का डब्बा ऐसे डब्बे बनाओ, डब्बे क्या बनाने के? ऐसे 9th में किए होंगे शायद, सॉल्यूशन ढूंढा होगा तो, ठीक है। इसका भी डब्बा बनाना है, अब्बा जब्बा डब्बा, ये डब्बा बन गया इसका, डन। अब क्या करना है, सुनो, अब इस पे आ जाते हैं। एक बार x को 0 लेना है, y लेना, x को ले लो 0, या लिख दो 0। अब खुद से लेना, ठीक है ना, कोई बोलेगा नहीं, अब खुद से ले ले 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो y इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 2, यहाँ लिख दो 2। तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया? 0, समझ गए? इस पॉइंट को a बोल देने का। फिर सेकंड बार क्या कर देने का? y को 0 ले लेने का। अरे यहाँ क्या ना, पुट करो y को 0 यहाँ पे, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 0 हो गया। अरे यहाँ के ना 0 हो गया, x कितना आया? 6, तो हमको एक और सॉल्यूशन मिल गया, कौन सा? 6,0, इसको बोल दो पॉइंट बी, समझ गए? डन। एक बार x को 0, एक बार y को 0, सेम टू सेम इसमें रिपीट करना है। एक बार x को 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, 0 हो गया ये तो, माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो 12 डिवाइड बाय माइनस 3, 3 4 जा माइनस का माइनस, तो कितना आया? -4। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला? 0, माइनस 4, इसको नाम दे दो सी। वहां पे ए और बी नाम दे दिया, तो वहां पे दे दो सी में, उस पॉइंट पे। और फिर एक बार क्या ले लो बेटा, y को ले लो 0, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 0 0 हो गया। अरे आगे ना, अब ये 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड 6, क्या आया? 6, इसको दे दो नाम डी। अरे हाँ क्या ना, हो गया। बस हमें से 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट मिल गए, उसके 2 पॉइंट मिल गए। कैसे मिले? एक बार x को 0 लो, y मिलेगा, फिर इसी में y को 0 लो, x मिल गया, फिर उसमें सेम टू सेम, एक बार x को 0 लो, y मिलेगा, एक बार y को 0 लो, x मिलेगा, मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है? सिंपल ग्राफ। अब आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू कैसी आ रही है? 0 6, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, 6 तक चाहिए, ठीक है।
y की वैल्यू +2 भी है -4 भी है, तो ठीक है, जजमेंट आ गया। अब अपन ग्राफ में जानते हो आप एक्स वाई से ड्रॉ करते हैं। ओके, हमको x में 6 तक चाहिए, ठीक है ना। तो अब भाई बॉक्स दिया होता है ना, बॉक्स, तो एक पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1। वैसे x में माइनस की जरूरत तो नहीं है हमको, ये सारे प्लस नहीं है, तो कोई बाइक को लिख देने का टाइम पास के लिए, ठीक है। फिर ये y और ये x हो गया, ये x डैश और ये y। अब y में हमको 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 हो गया, डन हो गया। अब पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, 0,2। अगर x वाला 0 हो तो पॉइंट कहाँ आता है, y एक्सिस पे, हाँ के ना। अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, y पे। y पे कहाँ बनाना है, 2। y पे +2 कहाँ पे, ये ना, यहाँ डॉट कर दिया, वो हो गया a, मिल गया। अब है दूसरे वाले, इसमें y 0 है। अगर y 0 तो x का पॉइंट क्या बनता है, x पे। अब यहाँ के ना, y 0 पॉइंट x पे क्या बनेगा, 6 है ना। अब क्या करने का, स्केल लेने की, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, कर दिया। और फिर क्या करने का, इसके ऊपर इसका नाम लिख दो कि ये जो है इक्वेशन, ये जो ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है, उसका भी ग्राफ इसी में बनाना, कोई बात नहीं। उसका पहला पॉइंट कौन है, x 0 है। x 0 मतलब पॉइंट कहाँ होता है, y पे, और y कितना है, -4। तो ये रहा y पे क्या जाना, -4 पे जाना, ये आ गया -4। उस पर डॉट बना दो, क्या नाम दिया है, दूसरा पॉइंट क्या है, x 0, y 0 है तो पॉइंट x पे बनेगा, कहाँ बनाना है, 6 पे, तो 6 ये रहा। तो यही पॉइंट वापस से इसका नाम दे दो d, ठीक है। b वाला इसके लिए, d वाला इसके लिए, दो पॉइंट मिल गए इसके, c और d। दोनों को क्या कर लो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। अगर स्केल होगी तो आपको वो सही सही बनेगा आपका, ठीक है ना। ये बन गई स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर उस वाले का नाम लिख दो कि 2x - 3y = हो गया, बन गया ग्राफ, बन गया। अरे हाँ क्या ना। अब मुझे बताओ, ये दोनों लाइन, इधर सबसे पहले ग्राफ इजी एकदम, समझ में आया। अब ये दोनों लाइन बताओ, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, एक्स बन रहा है, इंटरसेक्टिंग है, किस पॉइंट पे टच हो रही है, पॉइंट, किसी पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई दोनों बोलो। तो इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी, 6, वाई कितना है, 0, की पॉइंट एक्स एक्सिस पर यहाँ के ना। अरे यस और नो, वैल्यू आ गई, समझ गए। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कैसी आएगी, 0। अब समझ में आया कि हमको x और y ग्राफ से भी ढूंढ सकते हैं। पर हर इक्वेशन के लिए तो दिक्कत होती है, ग्राफ पे क्या कभी कभी पॉइंट में आता है फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं, हमारा ग्राफ में ना इतना हार्ड नहीं आता है, वो भी उसको भी मालूम है कि ग्राफ में एक लोचा होगा हमेशा। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई नहीं पूछेगा जो बहुत तगड़ा वाला हो, नॉर्मल एक दूसरे नहीं पूछता, उनको फटफट दिख जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, कहां पर टच हो रही है, 6,0, बस ये इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन, आंसर। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, फटाफट ही बनाओ। फिर मैं जो इक्वेशन दूं उसका ग्राफ बनाना, ये रफ में ड्रॉ करो। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए,
गया सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा। ओके, अब बेटा ये ड्रॉ करो आप लोग। ये ड्रॉ करो, मैंने जो इक्वेशन लिखी इसका ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट। डाउनलाइन वाले समझ गए ना? ठीक। अब जो ये दो इक्वेशन लिखी इनका ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट। फिर बेटा हमारा ग्राफ वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब कोई भी आपको दो इक्वेशन दे, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है?
मुझे बोलती है उसने नहीं करना, मैंने लिख दिया। हो गया ग्राफ एरिया की प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया? कैसी बनी होगी? पैरेलल, राइट? लाइंस ये पैरेलल है। ये लाइंस दोनों पैरेलल है, इसीलिए वो किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं। तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। चलो पहले x को 0, सो 0 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 0 हो गया। माइनस बनेगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, y आ गया 2। तो सॉल्यूशन क्या मिला? 0,2। सेकेंड में y को 0 पुट करने का, एंड देन सॉल्व इट। x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू ये, एंड दिस इज 0, माइनस बनेगा प्लस, प्लस 4। सो वी गेट 4,0। आ गया पॉइंट? फिर इसमें आ जाओ, टेक x इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट 2 इंटू 0 प्लस 0 हो गया। 12 बेटा माइनस क्या बनेगा? प्लस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 3 आ गया, y आ गया 3, 0,3। सेकेंड y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस, माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, इट विल बी 6, 6,0। तो 2 पॉइंट मिल गए, इसको बोल देते हैं a और b, इसको नाम दे देते हैं c और d। ठीक है? ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। x तो चाहिए 4 से 6 तक, और y दोनों प्लस नहीं है इसका, ठीक है? तो फिर नेगेटिव की जरूरत है नहीं खास।
ये -1 और -1 लिख के छोड़ देते हैं नेगेटिव में, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ दिस इज y डैश x डैश x। अब पहला पॉइंट है 0,2 x0 y2 x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे। ठीक है, सबका ये है पॉइंट। x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, y पे कहाँ बनाना है 2 पे, ये रहा पॉइंट 2 a। फिर ये है 4,0 y0 कहाँ होता है x पे, और x पे कहाँ बनाना है 4 पे, दिस इज 4। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ये लाइन आ गई और इसके ऊपर इसका नाम लिख दो कि ये भाई इसका पर्सनल ग्राफ है। अब उस पे आ जाते हैं, वो है 0,3, तो x0 तो पॉइंट y पे बनेगा, y कहाँ पे है 3 पे, वो पॉइंट है c, ये पॉइंट a हो गया। ठीक है, ये पॉइंट b, और ये है 6,0 तो y0 तो पॉइंट x पे बनेगा, और x पे कितना है 6, तो यहाँ बनेगा मतलब। ठीक है, तो ये पॉइंट है d। नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट, यू कैन सी दो पैरेलल लाइन बन गई। ऐसे, ठीक है, डन। तो ग्राफ भी आ गया, क्लियर है, तो चैप्टर खत्म हो गया बेटा, है ना। तो फाइनली चैप्टर खत्म होता है अपना, ग्राफ पार्ट लास्ट था। ठीक, बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए।